Assalamu alaikum. The topic of the day is about variations and evolutions. Let's see. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मीन्स के जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। ये चीज़ कहलाती है वेरिएशन, तगैयर। दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो सेपरेट फर्टिलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो कभी भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। उनके जीन्स जो होंगे वो डिफरेंट ही होंगे। तकरीबन 98% या 99% जीन्स जो है वो सिमिलर होते हैं। सिर्फ 1 to 2% जो है वो डिफर करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से। वो हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन हैं उनके अंदर वेरिएशंस कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहली वजह है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब म्योसिस का प्रोसेस होता है तो जीन्स के सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से रिकम्बिनेशन होती है और रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आती है। और फिर उसके बाद है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस कहते हैं चेंज इन डीएनए को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है वेरिएशंस का। हम मजीद देखते हैं कि कैसे ये होता है। फर्टिलाइजेशन एक वजह है और इसके अंदर क्या होता है, 1 of the millions ऑफ स्पर्म्स कंबाइन विद अ सिंगल एग। एक एग के साथ करोड़ों स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है। और हर एक स्पर्म के जो अंदर जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स को एक नई वेरिएशन का ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और फोर्थ जो बड़ी वजह है वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो होता है मूवमेंट्स ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। ये भी एक बहुत बड़ा अहम सोर्स है कि एक पॉपुलेशन से जीन दूसरी पॉपुलेशन में चले जाएं तो उसके अंदर न्यू करैक्टर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसे हम थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं। यहां पर है क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इस वाले क्रोमोसोम्स का पर्पल वाले का पार्ट यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाता है और इसका यहाँ से पार्ट जो है वो इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। ये चीज़ कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, जेनेटिक्स रिकम्बिनेशन होती है कि जीन्स दोबारा रिकम्बाइन होते हैं। इसके जीन्स इस क्रोमोसोम के जीन्स इधर आ गए हैं और इस क्रोमोसोम के जीन्स जो है इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए हैं। तो ये जिस इंडिविजुअल्स के अंदर जाएगा उसके अंदर वेरिएशंस लेकर आएगा, उसके अंदर चेंजिंग्स लेकर आएगा, वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होगा। एक तो ये था क्रॉसिंग ओवर। दूसरा होता है म्यूटेशंस। म्यूटेशन में ये होता है कि डीएनए के अंदर कुछ जो जीन्स जो हैं वो या तो वहाँ से डिलीट हो जाते हैं या उसके अंदर ऐड हो जाते हैं या वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ट्रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और इसको वेरिएशंस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ये होता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और इनमें सिर्फ एक जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। और इनमें हर एक स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो सबका डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो इसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके कैरेक्टर कुछ और होंगे। जब ये वाला स्पर्म इसके साथ, सपोज अगर ये वाला इसके एग के साथ फर्टिलाइज करता तो कैरेक्टर और होने थे। हर एक स्पर्म के पास अपने कुछ खास कैरेक्टर्स हैं। तो हर एक जो है ये भी एक वजह है वेरिएशंस की। फिर उसके बाद जीन फ्लो। जीन फ्लो में ये होता है कि यहाँ से इंडिविजुअल जब दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चला जाए और वहाँ पर सपोज इसकी शादी हो जाती है तो इनके जब बच्चे पैदा होंगे उसके करैक्टर जो है इस वाले करैक्टर भी होंगे, इस पॉपुलेशन वाले भी, और इस वाले पॉपुलेशन वाले इंडिविजुअल्स के भी करैक्टर जो होंगे वो ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके अंदर होंगे। तो ये चीज़ है जीन फ्लो। तो ये भी वजह है वेरिएशंस की, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशंस, फर्टिलाइजेशन और जीन फ्लो। फिर उसके बाद वेरिएशन जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन और दूसरी कहलाती है कंटिन्यूस वेरिएशन। इसको अब हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ें होती हैं। और जो वेरिएशन होती है वो इनहेरिटेबल होती है, मीन्स के वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर है डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के जो फिनोटाइप्स होती है वो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती है। डिस्प्लेड डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फिनोटाइप्स, वो वाली वेरिएशन जिसमें मुकम्मल तौर पर अलग अलग फिनोटाइप्स हो, अलग अलग करैक्टर्स हों। ठीक है, उनमें कोई मिक्सचर ना हो। और फिर इसके बाद अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये मेजरेबल नहीं होता। इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते।
ठीक है, जिस तरह यहाँ पर इसकी एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप 4 तरह के हैं मेनली, AB और O। ठीक है, वाजे है बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर हमने किया था डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, अलग अलग बिल्कुल मुख्तलिफ फिनोटाइप से। A है तो A ही होगा किसी शख्स का ब्लड ग्रुप, किसी का B है तो B ही होगा। ठीक है, इनके दरमियान का मिक्सचर नहीं होगा। जिस तरह हम कलर की बात करते हैं, लाइट है, डार्क है, शेड है, उसमें काफ़ी सारे, लेकिन जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होती है इसमें ऐसा नहीं होता। और इसमें इसको मेजर हम नहीं मेजर कर सकते कितना ए है कितना बी है, लेकिन हम पहचान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ब्लड ग्रुप किसी का बी है तो हमें पता है बी है, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके जेनेटिक कंट्रोल की बात करें डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस को, इसको सिर्फ टिपिकली सिंगल जीन पेयर जो है वो कंट्रोल करता है। और इसके ऊपर अगर हम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो बहुत मिनिमल होता है। इन्वायरमेंट की चेंजिंग जो है ट्रेड्स के एक्सप्रेशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है, तेज धूप है, आंधी चल रही है, खुराक की कमी है, तो शख्स का ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। तो ये थी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अगर हम कंटिन्यूस वेरिएशन की बात करते हैं तो इनके अंदर कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं पाई जाती, इसमें हम फर्क नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें दो हद होती है, एक कम से लेकर ज्यादा तक, और उसके दरमियान जो है कई तरह की मेजरमेंट्स जो है वो पाई जाती है। इसके अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। अगर हम जेनेटिक कंट्रोल की बात करें तो इसको मल्टीपल जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हमने पेयर सिंगल पेयर की, यहाँ पर काफी सारे पेयर जो है वो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और इसके ऊपर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, एनवायरमेंट जो है कंटिन्यूस वेरिएशंस के ऊपर असरअंदाज होता है यहाँ पर। और इसकी एग्जाम्पल है हाइट, वेट, इंटेलिजेंस। ठीक है, वेट की हम बात करें किस तरह एनवायरमेंट इसके ऊपर असरअंदाज होता है। अगर खुराक अच्छी नहीं मिलेगी तो अगर बीमार है कोई इंडिविजुअल तो उसका वेट ऑब्वियसली कम होगा। अगर किसी इंडिविजुअल को खुराक अच्छी मिल रही है तो उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइट भी ज्यादा होगी। ठीक है, प्रॉपर उसकी नरिशमेंट हो रही है तो वो ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा शख्स जो है वो इंटेलिजेंट भी होगा। ये था इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। नो क्लियर डिस्टिंक्शन मीन्स के अगर हम वेट की बात करें, हम कहते हैं कि वेट जो है 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो ये वेट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 25 से 35 तक पूरी एक रेंज पाई जाएगी। 25 होगा, 26 होगा, 26.5 होगा। ठीक है, इस तरह पूरी एक रेंज पाई जाएगी। एक क्लियर कट वेट नहीं होगा, हद होगी इसमें वेट की। और हाइट भी इसी तरह से। अगर हम एक क्लास की बात करें तो उसमें पूरा एक रेंज ऑफ वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर स्किन कलर है, यहाँ पर टीम के अंदर जितने मेंबर्स हैं सबके स्किन कलर की जो टोन है वो वेरी करेगी, तो ये कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएशन जो लगातार चेंज हो रही है। अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो ये भी जितने इंडिविजुअल हैं सबका बॉडी वेट डिफरेंट होगा, तो ये भी कंटिन्यूस वेरिएशन होगी। और अगर हम हॉर्स के स्किन कलर की बात करें तो सारे हॉर्स के स्किन कलर वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन चेंज हो रही है, तो ये भी कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाएगी। और इसी तरह रोज फ्लावर कलर जो है ये भी चेंज हो रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाएगी। नेक्स्ट है वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन। वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन की वजह बनती है। एवोल्यूशन क्या होता है? इज द चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। मीन्स के कई नस्लें गुजरने के बाद ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज और पॉपुलेशन की खसूसियात के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो एवोल्यूशन कहलाती है। साइंटिस्ट कहते हैं, एवोल्यूशनिस्ट जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो चिंपैंजी से डेवलप हुए हैं। मीन्स कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी वर्क हो रहा है। जो है लोग इसे रिजेक्ट भी करते हैं कि ऐसा नहीं होता। वेरिएशंस तो होती है, ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन तो होती है, लेकिन इस तरह से एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल में चेंज हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसे डिस्कस किया जाता है, इसके ऊपर एक डिबेट है पूरी। और एवोल्यूशनरी चेंजेस जो होती हैं वो ऑलवेज इनहेरिटेबल होती हैं। मीन्स कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो सकती है। एक इंडिविजुअल की जो चेंजेस होती हैं उसे हम एवोल्यूशन कंसीडर नहीं करते। पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो एवोल्यूशन कहलाती हैं। एवोल्यूशन के अंदर 2 मेजर प्रोसेस जो है वो इंक्लूड है। मीन्स के एवोल्यूशन में क्या होता है? अल्ट्रेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ जो है ऑर्गेनिज्म की खसूसियत के अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं वो कहलाती है एवोल्यूशन कहलाती है। और क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक नई टाइप का ऑर्गेनिज्म बन जाना। जिस तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है चिंपैंजी स्पीशीज है, साइंटिस्ट कहते हैं इससे ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, एक नई स्पीशीज बन गई, ये कहलाता है एवोल्यूशन कहलाती है।
स्टडी ऑफ एवोल्यूशन डिटरमाइंस द एंसेस्ट्री एंड रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ अक़साम के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है क्या रिलेशनशिप पाया जाता है और उनके एंसेस्ट्री क्या है, ठीक है, उनके अबावजदाद की एक पूरी चेन क्या है, ये एवोल्यूशन के अंदर ये चीज़ फाइंड आउट की जाती है। फिर इसके अलावा एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़ जो हैं ये भी कुछ लोग मानते हैं एवोल्यूशन को, कुछ मानते हैं स्पेशल क्रिएशंस को। स्पेशल क्रिएशन क्या है? एंटी एवोल्यूशन आइडियाज सपोर्ट दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड इन द करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर अगो। इट इज नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमें बताती है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को चंद हज़ार साल पहले इनकी मौजूदा हालत में प्रोड्यूस किया गया है। यह है स्पेशल क्रिएशन। फिर उसके बाद वेरिएशन आर आल्सो काज्ड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स एंड देन इन जाइगोट। जाइगोट और गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी वेरिएशंस की वजह बनती है। ठीक है, एक कपल जो है, एक वालिदैन जो है वो 70 ट्रिलियन 70 खरब मुख्तलिफ जेनेटिकली डिफरेंट चिल्ड्रन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें